Hello everyone, welcome back my YouTube channel. This is Vikram and you are watching channel English Group Institute. So आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट्स हार्ड टू। इट्स हार्ड टू का प्रयोग कब किया जाता है, आइए जानें। इट्स हार्ड टू मीन्स समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड, यानी कि कोई काम करना मुश्किल है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू और टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में मुश्किल है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इट्स हार्ड टू का मतलब किसी काम को करना कठिन है या मुश्किल है। जब भी हार्ड टू का प्रयोग किया जाता है ये कैजुअल आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। यूज़ इन डेली कन्वर्सेशन, यानी कि ज़्यादा ये कन्वर्सेशन रोज़ाना की बोलचाल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो हमारा प्रीवियस लेसन था उसके बारे में डिफ़िकल्ट टू का प्रयोग किया था कि डिफ़िकल्ट का प्रयोग कैसे करना है। और ये डिफ़िकल्ट का प्रयोग तब करेंगे इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक। इट्स अ गिव बुकिश फील रिटन इंग्लिश और फॉर्मल स्पीकिंग यूज इन, यानी कि औपचारिक, यानी कि ये रिटन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किताबी के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है और बोला भी जाता है, यानी कि बोलने भी इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बोलना हो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तब इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप इट्स वेरी हार्ड टू या फिर इट्स सो हार्ड टू। दोनों का मीनिंग सेम ही है, पर मतलब कि ये आप बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसी के तौर पे हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इट्स हार्ड टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इट्स हार्ड टू ट्रस्ट अगेन, दोबारा विश्वास करना मुश्किल है। सबसे पहला सेंटेंस है इट्स हार्ड टू बी अलोन, अकेले रहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू लीव विदाउट फैमिली, बगैर परिवार रहना मुश्किल है, बगैर परिवार रहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, कठिन विषयों को समझना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, कठिन विषयों को समझना यानी कि लेसन को समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है इट्स हार्ड टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखना मुश्किल है। और अब जानेंगे हम इट्स वेरी हार्ड टू और इट्स सो हार्ड टू, यानी कि दोनों का मतलब है बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इसका दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है इट्स वेरी हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट इट्स सो हार्ड टू लीव विदाउट यू, तुम्हारे बगैर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू लीव विदाउट यू, हार्ड टू का सो हार्ड टू का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू लीव विदाउट यू, तुम्हारे बगैर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू सर्वाइव इन दिस इन्फ्लेशन, इस महंगाई में जीना बहुत मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू सर्वाइव इन दिस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, आजकल की यानी कि महंगाई जो है। इट्स सो हार्ड टू सर्वाइव मैंने जीना, इन दिस इन्फ्लेशन, इस महंगाई में जी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है इट्स वेरी हार्ड टू सेव मनी, पैसे को बचत करना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड टू सेव मनी, पैसों की बचत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू एक्सटेंड दिस रोड अगेन, इट्स सो हार्ड टू एक्सटेंड दिस रोड अगेन, इस सड़क को दोबारा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स सो हार्ड टू एक्सटेंड दिस रोड अगेन, एक्सटेंड का मतलब है यानी कि बनाना, यानी कि दोबारा, यानी कि बिछाना। इट्स सो हार्ड टू एक्सटेंड दिस रोड अगेन, यानी कि दोबारा बनाना, इस सड़क को दोबारा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट आई हैव यू taught you. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing and stay connected with our channel. Bye.